अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा ऑटो रिवर्स फारवर्ड सर्किट के बारे में। इससे जो पिछली वीडियो थी उनमें मैंने इंचिंग, जिसे जॉगिंग रिवर्स फारवर्ड कहते हैं, और होल्डिंग रिवर्स फारवर्ड पे ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा ऑटो रिवर्स फारवर्ड सर्किट के बारे में। ऑटो रिवर्स फारवर्ड केबल फैक्ट्री के अंदर हम लेयर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब रील पे तार जो है वो चढ़ना शुरू होती है तो रील पे जो तार है वो एक लेयर की सूरत में चढ़ती है, ताकि एक जगह पे ढेर लग के तो रील जो है वो ख़राब ना हो। तो लेयर बनाने के लिए हम ऑटो रिवर्स फारवर्ड जो सर्किट है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जहां मैं आपको ऑटो रिवर्स फारवर्ड जो सर्किट है इसके बारे में बताता हूं। सर्किट से पहले इसकी सर्किट डायग्राम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि किसी भी सर्किट को समझने के लिए इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि ये वाला जो ऑटो रिवर्स फारवर्ड सर्किट है ये मैं लिमिट स्विच के ज़रिए बनाऊंगा, और इसके लिए हमें 2 लिमिट स्विच और 2 अदद ही कॉन्टैक्टर्स की ज़रूरत है। एक लिमिट स्विच फारवर्ड के लिए जबकि दूसरा रिवर्स के लिए। इसी तरह एक कॉन्टैक्टर जो है वो फारवर्ड के लिए और जबकि दूसरा कॉन्टैक्टर जो है वो रिवर्स के लिए। अब आते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ कि इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो कैसी होगी। तो सर्किट जो है वो इस तरह होगा कि फेज जो है हमने मेन मोटर जो है उसके कॉन्टैक्टर का जो ओपन पॉइंट है वहाँ से लेना है। इसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये जो ओपन पॉइंट है ये मेन मोटर का जो कॉन्टैक्टर है उसका ओपन पॉइंट है। तो यहाँ से हमने फेज़ लेना है, और फेज़ मेन मोटर के कॉन्टैक्टर से इस वजह से लेना है कि अगर मेन मोटर स्टार्ट हो तभी आगे लेयर वाली मोटर जो है वो चले और रिवर्स फारवर्ड का सर्किट जो है वो काम करे। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो सर्किट है सिर्फ ऑटो रिवर्स फारवर्ड हो, यानी कि आप मेन मोटर के ज़रिए इस फेज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहते, तो आप फिर फेज़ जो है वो डायरेक्ट किसी सिलेक्टर के थ्रू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है मेन मोटर अगर चले तभी हमारी जो लेयर वाली मोटर है वो ऑटो रिवर्स फारवर्ड चले। तो फेज़ जो है वो मेन मोटर का जो कॉन्टैक्टर है उसके ओपन पॉइंट से हम लेंगे और इसको हमने दे देना है लिमिट स्विच को। लिमिट स्विच की ड्राइंग मैं बना देता हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि लिमिट स्विच जो है उसमें एक ओपन और एक क्लोज पॉइंट होता है। तो ये फेज़ जो है वो हमने देना है क्लोज पॉइंट पे और यहीं से लूप कर देना जो ओपन पॉइंट है लिमिट स्विच का। क्लोज वाला जो पॉइंट है यहाँ से हमने फेज़ निकालना है, और यहाँ से जो क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करना है वो हमने करना है K2 का। और K2 का क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करते हुए जो सप्लाई है वो हमने K1 जो कॉन्टैक्टर है उस पर लगा देनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि K1 ये एक लिमिट स्विच हो गया। अब हम दूसरा लिमिट स्विच जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और इसका भी मैं ओपन और क्लोज पॉइंट जो है वो बना लेता हूँ। यहीं से फेज़ जो है वो हम उठा के दे देंगे ये वाला जो क्लोज पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ से जो क्लोज पॉइंट है उसको इस्तेमाल करते हुए हम कॉन्टैक्टर जो है K2 का ओपन पॉइंट जो है वो यहाँ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि K2 का ओपन पॉइंट है, और K2 का ओपन पॉइंट जो है इस्तेमाल करते हुए हम जो K2 कॉन्टैक्टर है इसी को सप्लाई दे देंगे। और दूसरी साइड पे हमने देनी है न्यूट्रल वायर। इसके साथ मैं लिख देता हूँ कि ये K2 है। तो सर्किट जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है कि K1 और K2 जो है इनको हमने सप्लाई दे दी है क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करते हुए। अब पहले वाला लिमिट स्विच जो है इसका ओपन पॉइंट हमने इस्तेमाल करना है, और ओपन पॉइंट इस्तेमाल करते हुए इसका हमने पॉइंट इस्तेमाल करना है जो क्लोज पॉइंट है K1 जो है इसका हमने क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करना है, ताकि दोनों की इंटरलॉकिंग हो सके, ताकि एक टाइम पे दोनों में से कोई एक कॉन्टैक्टर लगे। तो इसको K1 का जो क्लोज पॉइंट है इसको इस्तेमाल करते हुए ये वाला जो फेज़ है जो कि ओपन पॉइंट से आउट होगा उसको हमने लगा देना है यहाँ पे, जो कि K2 का ओपन पॉइंट है वहाँ से आउट हो रहा है। इसको हम चाहे तो कॉइल के साथ भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। तो ऑटो रिवर्स फारवर्ड वाला जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने लगा देनी है न्यूट्रल वायर, और ऊपर से फेज़ आ रहा है। यहाँ पे ये वाला जो ओपन पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं लीड को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट फेज़ जो है वो लिमिट स्विच जो है इन पे लगा दूँगा, और ऑटो रिवर्स फारवर्ड जो सर्किट है बाकी सेम होगा। तो दोस्तों ये थी ऑटो रिवर्स फारवर्ड की सिंपल सी ड्राइंग जो मैंने आपको बनाकर दिखाई।
अब मैं लिमिट स्विच और कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल करते हुए ये सर्किट जो है कॉन्टैक्टर पे बनाकर आपको दिखाता हूँ और मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ऑटो रिवर्स फारवर्ड जो सर्किट है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों न्यूट्रल वायर जो है वो मैंने लगा के, तो ये वाली जो मेन सप्लाई है यानी कि फेज़ यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो न्यूट्रल भी इसी वायर से लगा दिए। तो सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सर्किट को एक दफ़ा ऑपरेट करने से पहले ये वाला जो सर्किट है वो मैं ड्राइंग के हिसाब से आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये जो ड्राइंग है बिल्कुल इसके मुताबिक जो है सर्किट है वो मैंने बना ली है। तो स्टार्ट करते हैं पहले फेज़ से। ये वाली जो वायर है लीड है, इसको मैंने फेज़ के लिए इस्तेमाल किया हुआ है और न्यूट्रल के लिए। फेज़ जो है ये ग्रीन वायर जो है उसको मैंने फेज़ के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। और ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट है, अपनी पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि नीचे वाला क्लोज पॉइंट है और ऊपर वाला लिमिट स्विच का ओपन पॉइंट होता है। तो क्लोज वाला पॉइंट जो है इस पर मैंने फेज़ दिया और यहीं से लूप करके जो ओपन वाला पॉइंट है उस पर भी लगा दिया। तो जो क्लोज वाला पॉइंट है ये वाला जो नीचे वाला है, यहाँ से मैंने वायर निकाली और K2 का जो क्लोज पॉइंट है उसको इस्तेमाल करते हुए K1 जो है इस पर मैंने सप्लाई दे दी। अब लिमिट स्विच का जो पहले वाले लिमिट स्विच का जो ओपन पॉइंट है ये ऊपर वाला, ये मैंने वायर ली है और K1 का जो क्लोज पॉइंट है इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने K2 जो कॉन्टैक्टर है इस पर सप्लाई लगा दी ताकि इनकी इंटरलॉकिंग हो सके, ताकि एक कॉन्टैक्टर लगे तो दूसरा ना लगे। अगर दोनों एक टाइम में लगेंगे तो आप जानते हैं कि उससे धमाका हो जाएगा। तो इसको धमाके से बचाने के लिए हमने ये जो इंटरलॉकिंग है ये की है। दूसरा काम हमने क्या किया है कि ये वाला जो फेज़ आ रहा था यही फेज़ हमने दे दिया जो दूसरा लिमिट स्विच है उसके क्लोज पॉइंट पे, और क्लोज पॉइंट का जो दूसरा सिरा है वहाँ से निकाल के हमने दे दिया है जो K2 कॉन्टैक्टर है उसके ओपन पॉइंट से। और ओपन पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हमने जो वायर है ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने लगा दिया है कॉइल पे। दूसरी साइड पे मैंने न्यूट्रल वायर आप देख सकते हैं कि लगा दिया है कि ये वाले जो हमारे कॉन्टैक्टर है 220 वोल्ट के। अब मैं लिमिट स्विच को बंद करने के बाद ये जो ऑटो रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट है ये आपको मैं चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों लिमिट स्विच जो है इनके मैंने कवर्स लगा दिए हैं। ऑटो रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट का जो कंट्रोल सर्किट है इसको ऑन करने से पहले एक दफ़ा जो इसका पावर सर्किट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पावर सर्किट इसी तरह होगा कि पहला कॉन्टैक्टर जो है इसका जो पहला पॉइंट है वहाँ से फेज़ जो है वो यहाँ पे आएगा, दूसरा कॉन्टैक्टर का जो पहला पॉइंट है इसी तरह दरमियान वाला दरमियान और तीसरा जो है वो तीसरे पे लग जाएगा। तो कॉन्टैक्टर की आउटपुट पे हम जो दो फेज़ हैं इनकी पोलैरिटी जो है वो चेंज कर देंगे। वो इस तरह करेंगे कि जो पहले कॉन्टैक्टर का पहला पॉइंट है उसको हम दूसरे कॉन्टैक्टर के तीसरे पॉइंट के साथ मिला देंगे और दरमियान वाले के साथ, जबकि पहले कॉन्टैक्टर का तीसरा जो पॉइंट है उसको हम लगा देंगे जो दूसरे कॉन्टैक्टर का पहला पॉइंट है यहाँ पे। ऊपर वाली साइड पे हम सप्लाई लगा देंगे रेड येलो ब्लू, जबकि कॉन्टैक्टर की जो आउट है दोनों में से किसी भी कॉन्टैक्टर की आउट पे जो मोटर की वायर्स है वो हम लगा देंगे जो कि UVW होती हैं। तो अब मैं जो ये कंट्रोल सर्किट है ये आपको ऑन करवा के चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब मैं ऑटो रिवर्स फॉरवर्ड जो सर्किट है इसको ऑन करवा के आपको चेक करवाता हूँ। सप्लाई जो मैंने लगा दिया बोर्ड के अंदर, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि K1 जो है वो डायरेक्ट ऑन हो चुका है। उसकी ऑन होने की वजह ये है कि जो पहले वाला लिमिट स्विच है इसका मैंने क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करते हुए K1 को ऑन करवाया था, जबकि लिमिट स्विच का जो ओपन पॉइंट है उससे मैंने K2 को ऑन करवाया था। तो जैसे ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही वो रॉड जो है जो ये लिमिट स्विच जिसके साथ ज़्यादा वायर्स लगी हुई हैं इसके साथ आके टकराएगा तो ये वाला कॉन्टैक्टर जो है ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा, जबकि K2 वाला जो कॉन्टैक्टर है ये लग जाएगा। उसी तरह जब रॉड इसके साथ इस तरह टकराता है तो इसके साथ टकराने के बाद जो फॉरवर्ड था वो रिवर्स चलना शुरू हो गई है मोटर। तो वो रॉड जो है वो चलते चलते जैसे ही इसके साथ टकराएगा जो दूसरा लिमिट स्विच है तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कॉन्टैक्टर जो है वो नॉर्मल हालत में आ चुका है, जबकि ये वाला कॉन्टैक्टर जो है वो लग गया। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा कि कभी ये वाला लिमिट स्विच ऑपरेट होगा और कभी ये वाला लिमिट स्विच, और हमारी मोटर जो है वो रिवर्स फॉरवर्ड चलती रहेगी। तो दोस्तों ये था सिंपल सा ऑटो रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट जो मैंने लिमिट स्विच के ज़रिए आपको बनाकर दिखाया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। पावर सर्किट जो है वो मैंने इस वजह से नहीं बनाया कि पहले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मज़ीद लंबी ना हो सके। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे।
आज की जो वीडियो है वो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।